चालू हो गया। आज मीडियन कराना था ना, और मीडियन का ही वो वाला क्वेश्चन कराना था जो मिसिंग नंबर था, एक्स और वाई वाला, है ना। मैं दो क्वेश्चन करा देता हूँ, एक जो बुक का एग्जाम्पल दे रखा है उससे करा देता हूँ, और एक जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दे रखा है उससे करा देता हूँ। ठीक है। जो बुक का एग्जाम्पल दे रखा है वो किस तरीके से है, चाहे हमारा क्वेश्चन देखो मिन का हो, मीडियन का हो या मोड का हो, अगर मिसिंग नंबर है, अगर हमारा क्वेश्चन मिन का है, मोड का है या मीडियन का है, अगर हमारा क्वेश्चन मिसिंग वाला है तो सेम तरीके से फॉलो होगा। जैसे कि कल जब मैंने आपको एफ वाला क्वेश्चन कराया था जो मिन का क्वेश्चन था, उसमें आपको ये चीज बताई थी कि एफ की अगर मिन अगर दे रखा है तो आपको मिन, पहले हम क्या निकालते थे, हम आंसर निकालते थे, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या मिल जाता है, हमें क्वेश्चन का ही आंसर मिल जाता है। जैसे कि हमें कल मिन मिल गया था, 18 हमें मिन ही दे दिया गया था, और हमें निकालना क्या था, फिर एफ की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें गिवन होगा मिन। इस बार जो हमें मीडियन है, क्वेश्चन कैसा है, मीडियन का है। क्वेश्चन कैसा है हमारा, मीडियन का है। हमारा क्वेश्चन किसका है इस बार, स्टैटिक्स का मीडियन का क्वेश्चन है। मीडियन का क्वेश्चन किस तरीके से है, हमारे पास कोई डेटा दे रखा है, हमारे पास एक प्रकार का डेटा दे रखा है जिसका हमारे मिन निकालना है। हमें मिन निकालने के लिए 3 लाइनों की जरूरत पड़ती है। एक लाइन हमारे पास ये हो जाएगी, और दूसरी हमने इस तरीके से खींच ली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जाम में भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जितना ज्यादा साफ सुंदर काम करोगे उतना तुम्हें बेहतर नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम की क्लासें हैं, आप जितना अच्छा करके दोगे एग्जामिनर उतना अच्छा समझेगा। आपने अगर खिचड़ी पका दी तो एग्जामिनर भी आपके कॉपियों पे फिर खिचड़ी पकाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, 0 से 100 है। क्वेश्चन कैसा है, 0 से 100 है, गैपिंग कितने की है, 100 की गैपिंग है, तो हम इसको 100 से 200 कर देते हैं, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, कहाँ तक जाना है हमें, 1000 तक जाना है, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, एट हंड्रेड से 900, और 900 से 1000।
अच्छा, इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है इसमें हमें 2 5 x, कितना दे रखा है 2 5 x, और क्या दे रहा है 12 17 20, 12 17 20 y 9 7 4, y 9 7, कहीं कुछ गलत हुआ क्या? 2 5 x 12 17 20, अच्छा नीचे है ये, यहाँ पे ये y है, y है, ये 9 है 7 है 4 है। हमारे पास हमने जो सीख रखा था, हमें मीडियन में करना क्या था, इसका तो हमें डायरेक्ट एज इट इज लिख दे देना था, ये 2 था, हमें इसका और इसका सम लिख के यहाँ निकालना, 5 और 2 7, जब हम इसका और इसका सम यहाँ लिखेंगे इतना हो जाएगा, ये 7 प्लस एक्स हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 7 19 प्लस एक्स हो जाएगा, 19 और 17 कितना 36 प्लस एक्स हो जाएगा, 36 और 20 कितना 56 प्लस एक्स, और ये हम इसको ऐड नहीं कर सकते तो हम इसको क्या लिखेंगे 56 प्लस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, 56 और 9 कितना 65, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 7 कितने हो जाएंगे 72 प्लस एक्स और प्लस वाई, और 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमें दे रखा है। एग्जाम में हमें दो चीजें पता रहेंगी, जब हमारे पास कुछ इस तरीके का मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें दो चीजें पता होंगी, एक हमें फ्रीक्वेंसी का सम पता होगा, एक हमें पता होगा फ्रीक्वेंसी का सम, और आप जानते हो कि जब हम इन सभी नंबरों का सम करेंगे तो जो नंबर का सम आता है वही ये वाला नंबर होता है। अगर हम इन सभी नंबरों का सम करते हैं और वही नंबर आता है जो इस लास्ट वाले नंबर का सम होता है, और इस लास्ट वाले नंबर का सम हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम ही क्या दे रखा है, हमें 100 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम ही हमें क्या दे रखा है 100 दे रखा है। तो हम अपने दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास 70, क्या दे रखा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या दे रखा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 100 दे रखा है। एक तो ये चीज हमारे पास गिवन में है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है मीडियन गिवन में है, हमारे पास मीडियन गिवन में, और मीडियन कितना दे रखा है इसका 525, 5 to 5 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं, अब वो चीजें सीखते हैं जो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें सीखनी है। ये चीजें तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी सीख चुके हो, अब वो चीजें सीखनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था। हमने क्या निकाला था, हमने इसका मीडियन निकालते थे, लेकिन इस बार हमें मीडियन दे रखा है 525, हमें क्या दे रखा है इसका मीडियन ही दे रखा है, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि 525 इस वाली रेंज में किसके बीच में आएगा, 525 हमारी इस वाली रेंज में किसके बीच में आएगा, तो किसके किसके बीच में आएगा, 400 500 के बीच में तो नहीं आएगा, 525 है, किसके रेंज में आएगा हमारे पास 500 और 600 के बीच में आएगा। ठीक है, जिसके भी बीच में आएगा, जिसके ही बीच में आएगा उसके सबसे लास्ट वाले रो में चलते हैं और इसको मार्किंग करते हैं, जैसा मैंने आपको हमेशा सिखाया था, हम इसको अपनी मार्किंग करते हैं, ये हमने क्या की इसकी मार्किंग कर दी। हमने सीखा था कि इसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, हमारे पास CF की वैल्यू कितनी है, ये हमारा क्या है CF है, इसके जस्ट बगल वाला क्या होता है हमारा F होता है, जस्ट इसके फर्स्ट वाला क्या होता है हमारा लोअर लिमिट होती है, यानी कि L की वैल्यू होती है, हमारे पास L की वैल्यू होती है, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर हम 600 में से 500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपनी वैल्यू को अपने स्लाइड पे लेके चलते हैं, हमारे पास CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस एक्स, हमारे पास कितना है CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस एक्स है, CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस एक्स, हमारे पास F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, F की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, हमारे पास L की वैल्यू कितनी है 500, L की वैल्यू कितनी है 500 है,
हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 100 है, और हमारे पास मीडियन कितना दे रखा है, हमारे पास 525 दे रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। ये हमारे पास क्या होता है इसकी, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू को डालते हैं। अब हम n/2 डालें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या होता है, n होता है। हमारे पास ये n हो या इन सब का सम हो, इन सब का सम ही हमारा n होता है। हम इन सब का सम कितना हो जाएगा 100, यानी कि हम l मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 525, 525 l की वैल्यू कितनी है 500, l की वैल्यू कितनी है 500, और n/2 कितना है, n/2 कितना हो जाएगा, ये 100/2 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू हमारे पास 36 और प्लस में x है, और F की वैल्यू कितनी है 20, और ये ब्रैकेट को बंद करते हैं, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 है। इतनी चीजों में तो वैल्यू डालने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू डालने में दिक्कत नहीं है, तो हम इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है CF होता है, और ये टोटल हमारा क्या है CF है। अच्छा, यहाँ प्लस में वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, 525 में से 500 चले जाएंगे तो केवल वैल्यू कितनी बच जाएगी 25 बच जाएगी। अच्छा, इधर देखते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर 50 बच जाएगा, यहाँ ऊपर 2 से इसको काटेंगे तो 50 बच जाएगा। अच्छा, अगर हम माइनस को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 36 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और नीचे क्या है आपके 20 है, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके 100 है। ये वैल्यू है 20 के टेबल में 100 कितने बार में 5 बार में, और हम 5 को इसको जब हम 36, अच्छा 5 अभी मल्टीप्लीकेशन में है वो, हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, 36 50 में से 36 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 14, ये कितना हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू कितना बच गया, ये 14 बच गया, 14 माइनस x, और ये कितने से मल्टीप्लाई होना है अभी 5 से 14 को अच्छा, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 5 बार में आता है, 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो अच्छा इसको उधर लेके चलते हैं, उसको इधर लेके चलते हैं। लिखा कैसे है ये, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये 14 माइनस x लिखा हुआ है, इस x को इधर लाते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 5, और अगर हम x के यहीं छोड़ दें 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे। हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, हमारे पास 9 है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 9 आ गई इस तरीके से। अच्छा, जब हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में ही पता था 76 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना है 100 है। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में क्वेश्चन हमारा लास्ट कैसा था, हमारे पास था 76 प्लस x प्लस वाई था, क्या था 76 प्लस x और प्लस y बराबर कितना है हमारे पास 100। 76 का हम 76 का लगते हैं, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9 आई, और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये हमारे पास 100। 76 और 9 कितने हो जाएंगे 85 हो जाएगा, 85 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 100। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में उधर जाएगा तो वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये रही आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये रही आपकी x की वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपको मिन में कोई चीज कोई अल्फाबेट मिस कर दे या फिर कोई नंबर मिसिंग कर दे तो आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपको उसमें भी करना है। मोड में भी जिस प्रकार से हमने मीडियन का किया है, मोड में भी अगर आपको कोई वैल्यू घटा दे या फिर मिसिंग कर दे, आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे हमने उस साइड जहां हम मीडियन लिखते थे वहां हमें क्वेश्चन की वैल्यू रखनी है जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। मिन मीडियन मोड तीनों में से अगर कोई भी मिसिंग करेगा तो उसको आपको आंसर पता होगा कि हमें का आंसर में आएगा क्या। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कल के टेस्ट के लिए तैयार हो? कल के टेस्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो कल आपको होगा टेस्ट होना है कितने क्वेश्चनों का 5 क्वेश्चनों का, एक मिन का, मीडियन का, मोड का, एक 13.1 में जो एफ वाला क्वेश्चन मिसिंग है,
और एक आपका ये एक्स और वाई वाला क्वेश्चन मिसिंग है मीडियन का। एज इट इज क्वेश्चन अगर मैं आपको मोड में भी दे दूं तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकेस अगर दिक्कत आती है तो आप जरूर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो कल के लिए टेस्ट के लिए तैयार? ठीक है।